नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और लेखों पर नजर डाल रहे हैं जो इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही विवादास्पद और विशाल शासक पर केंद्रित है। जी हाँ। चंगेज खान। जी हाँ। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे 1162 में जन्मे इस एक शख्स ने इतिहास के सबसे बड़े मतलब जुड़े हुए साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। बिल्कुल। लेकिन साथ ही इतिहास उसे सबसे निर्मम, सबसे क्रूर शासकों में भी गिनता है। हाँ, जिसके अभियानों में करोड़ों लोगों की जाने गई। कुछ अनुमान तो मतलब 4 करोड़ तक का आंकड़ा देते हैं। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। तो आइए इन विरोधाभासी पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उसके बचपन से करें। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई और फिर कबीले से भी निकाल दिया गया। हालात जाहिर है बहुत मुश्किल रहे होंगे। हाँ, बहुत कठिन। और उसी दौर की एक घटना का जिक्र मिलता है, वो सौतेले भाई वाली बहत्तर। जी हाँ बिल्कुल, जिसने खाने के लिए पकड़ी गई एक मछली छीन ली थी और चंगेज खान ने, जो तब तेमुजिन था, उसे मार डाला। सिर्फ एक मछली के लिए? तो क्या ये बस बचपन की वो कठोरता थी या आगे क्या होने वाला था उसकी एक झलक? ये सोचने वाली बात है। मतलब शुरुआती जीवन के ये संघर्ष, ये असुरक्षा और शायद वो विश्वासघात जो उसने महसूस किया, उसने उसके बाद के फैसलों पर कितना असर डाला होगा। कई वृत्तांतों में ये दिखता भी है कि बदला लेने की जो भावना थी वो उसके कई सैन्य अभियानों के पीछे एक बड़ी वजह थी। हाँ, जैसे वो ख्वारिज्म साम्राज्य वाला मामला। बिल्कुल। हुआ ये था कि ओत्रार शहर के गवर्नर थे इनालचुक। उन्होंने जासूसी के शक में चंगेज खान के करीब 500 व्यापारियों के काफिले को मरवा दिया। और जब चंगेज खान ने अपने राजदूत भेजे बात करने, तो सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ने उनमें से भी कुछ को मरवा दिया और बाकियों की बेइज्जती की। और इसके बाद जो हुआ वो मंगोल इतिहास की मतलब एक बहुत बड़ी घटना है। हाँ, भयानक बदला लिया गया। दस्तावेजों के मुताबिक चंगेज खान ने पूरी ताकत लगा दी। ओत्राज शहर तो पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और कहते हैं कि गवर्नर इनालचुक को सजा देने के लिए उसकी आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी डाल दी गई थी। सोचिए जरा। उफ। तो ये सिर्फ बदला नहीं था, ये शायद एक संदेश भी था कि मंगोलों के साथ विश्वासघात का अंजाम क्या हो सकता है। और ये क्रूरता यहीं नहीं रुकी। तुर्कमेनिस्तान का मर्व शहर, जो उस समय सिल्क रूट पर था, दुनिया के बड़े शहरों में गिना जाता था। हाँ, बहुत समृद्ध शहर था। वहाँ पर हमले का जिक्र भी मिलता है। बताया जाता है कि हर मंगोल सैनिक को कम से कम 300 से 400 लोगों को मारने का हुक्म था। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ वृत्तांत तो ये भी कहते हैं कि चंगेज खान एक सुनहरे सिंहासन पर बैठकर ये सब विनाश देख रहा था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद ये सिर्फ मतलब अंधाधुन हिंसा नहीं थी। स्रोत इशारा करते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती थी। डर फैलाकर दुश्मन के हौसले पस्त करना, आगे का प्रतिरोध रोकना, मनोवैज्ञानिक युद्ध का ये एक अहम पहलू था उनके अभियानों में। बेशक मानवीय त्रासदी के नजरिए से देखें तो ये भयावह है, इसमें कोई शक नहीं। और निशापुर का किस्सा, अप्रैल 1221 में वहां लड़ाई चल रही थी और चंगेज खान का दामाद तोकुचर वो मारा गया। जी। बदले की कार्रवाई इतनी भयानक थी कि कहते हैं लाखों लोग मारे गए। यहाँ तक कि शहर के कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं बख्शा गया। और वो खोपड़ियों के पिरामिड बनाने वाली बात। हाँ, इंसानी खोपड़ियों के पिरामिड बनाए गए। फिर 1223 में कालका नदी की लड़ाई हुई। उसके बाद पकड़े गए कई रूसी राजकुमारों और कमांडरों को एक लकड़ी के बड़े से मंच के नीचे जिंदा कुचल दिया गया। और मंगोल सेना ने उसी मंच पर बैठकर जीत का जश्न मनाया। मतलब क्रूरता की हद। ये सारी घटनाएं उसकी निर्ममता और उसके शासन की वो प्रकृति को दर्शाती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। बिल्कुल। इसी क्रूरता और कठोर अनुशासन के बल पर ही उसने बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसकी मृत्यु के समय 1227 में उसका साम्राज्य रोमन साम्राज्य से भी लगभग 2.5 गुना बड़ा था। 2.5 गुना? हाँ, करीब 2 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ। ये तो अविश्वसनीय विस्तार है। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, ये भी अपने आप में एक रहस्य ही है ना? हाँ, रहस्य तो है। कई थ्योरी हैं। हालांकि हाल के कुछ अध्ययन, जैसे ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का एक शोध है, वो ब्यूबोनिक प्लेग की तरफ इशारा करता है। अच्छा, प्लेग? हाँ, कि शायद 18 अगस्त 1227 को उसकी मौत इसी बीमारी से हुई, पर पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो शायद उसकी मौत के बाद हुई। बिल्कुल।
अपनी कब्र को गुप्त रखने के लिए उसने जो इंतजाम किए वो तो मतलब अभूतपूर्व थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब उसके शव को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जो भी मिला हर शख्स को मार दिया गया जी, ताकि कोई गवाह न रहे। कोई गवाही नहीं। और यही बात खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए, करीब 2000 मेहमान, जी उन्हें भी बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, ताकि जगह का पता किसी को न चले। फिर कब्र वाली जगह को समतल करने के लिए उस पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि कोई निशान तक न बचे। और गोपनीयता की ये परतें यही नहीं रुकी, मतलब ये एक सिलसिला था। कैसा सिलसिला? उन सैनिकों को मारा गया जिन्होंने उसे दफनाया था, हम्म, फिर उन सैनिकों को मारने वालों को मारा गया, और ये तब तक चला जब तक कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं बचा जिससे कब्र के सही स्थान का जरा भी अंदाजा हो। बाप रे। कुछ अनुमान तो ये कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। 40,000 सिर्फ कब्र को गुप्त रखने के लिए। ये दिखाता है कि वो अपनी विरासत और अपने अंतिम विश्राम स्थल को लेकर कितना ज्यादा सचेत था, या शायद असुरक्षित, कहना मुश्किल है। तो इन स्रोतों से हमें चंगेज खान की ये दो तस्वीरें साफ दिखती हैं। एक तरफ वो भयानक क्रूरता, विनाश, और दूसरी तरफ वो अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता जिसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, और अंत में अपनी कब्र तक को गुप्त रखने की वो अविश्वसनीय जिद। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आखिर करता कैसे है। क्या किसी का बनाया विशाल साम्राज्य उसकी क्रूरता पर पर्दा डाल सकता है, या फिर वो क्रूरता ही उसकी सबसे स्थायी पहचान बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।